गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की क्लास में हमने देखे थे किरचॉफ के दो लॉ और आज की क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि चैप्टर 3 ग्रेड 12 का है। तो पहले देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है और उसमें हम कैसे कैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ही है जो जनरली क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होगा। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देख सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में बना हुआ एक सर्किट है जिसके दो एंड्स क्या होते हैं, बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। और इसमें जो 4 रेजिस्टेंस हैं हमारे, उसमें से 3 क्या होते हैं, नोन होते हैं और एक अननोन होता है। तो अब देखते हैं जो हमारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज जस्ट अ सिंपल सर्किट फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस, फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता नहीं है, जो हमको फाइंड आउट करनी है, उसको मेजर करने के लिए हम एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। और किस तरीके से बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में बनाते हैं। और हमारे पास 3 क्या होते हैं, नोन रेजिस्टेंस होते हैं और उसको हम क्या करते हैं, दो एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं पर्टिकुलर वोल्टेज के साथ। तो ये जो सर्किट कंप्लीट हुआ आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, इस सर्किट को हम बोल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक टाइप का स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होता है विथ 1 अननोन रेजिस्टेंस एंड 3 नोन रेजिस्टेंस। तो अब इस डायग्राम की हेल्प से हम थोड़ा सा समझते हैं और फॉर्मुलेशन करके देखते हैं कि क्या फॉर्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज का बन सकता है और क्या कंडीशंस हम इससे गेन कर सकते हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि इसमें हम देखेंगे तो हमको 2 लूप दिखाई देंगे। हमने वोल्टेज लॉ में देखा था, जो किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ में हमने देखा था लूप लॉ। तो हम उसी लॉ को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लूप रूल को, या फिर बोल सकते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 2 लूप बन रहे हैं, A B D A। तो पहला लूप है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं लूप 1 A B D A। और किस तरफ है ये, क्लॉकवाइज ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लॉकवाइज, इस तरीके से डायरेक्शन बना सकते हैं। तो जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स को देखते हुए चलते हैं। तो A से जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस आएगा, एक रेजिस्टेंस है आपका P, जिसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, सपोज I1 करंट मैंने इसमें बना लिया कि I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस, P रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन इस तरफ हमने एज्यूम कर लिया। अब हम आते हैं पॉइंट बी पे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस को I1 इंटू P। ये तो हमने लिख लिया क्योंकि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं क्या है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी इस तरफ ही जा रहा है और इसके करंट का डायरेक्शन भी सेम है। तो जब करंट का डायरेक्शन सेम होता है किसके, हमारे लूप के डायरेक्शन के, तो हम क्या लेते हैं उसको, नेगेटिव, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। अब लूप में आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ दिख रहा है, हमने एक करंट ड्रॉ कर लिया IG, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर करंट, जो कि एक गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को बस दिखाता है। तो IG एक करंट है जो यहाँ से हमने ड्रॉ किया और वो किस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, G रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। ठीक है, तो G रेजिस्टेंस से हम पास करेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं ये भी IG इंटू G हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लस होगा कि माइनस। तो हमारे लूप के डायरेक्शन के साथ ही जा रहा है IG का डायरेक्शन, इसलिए ये भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ द लूप को वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे। अब अगर हम फिर से बात करें तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, देखेंगे इस सर्किट से, ये आपका क्या है, वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया, EMF वोल्टेज, जो भी वोल्टेज लिख सकते हैं V। तो जो हमने अप्लाई किया तो पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट किस तरफ मूव करता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो I का डायरेक्शन इस तरफ होगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने I1 यहाँ से निकाल लिया तो ये करंट कितना बच गया, I माइनस I1, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट तक आते तक कौन सा करंट आ रहा था, I, उसमें से मैंने I1 किस तरफ दे दिया, P की तरफ, तो कितना करंट बच गया, I माइनस I1 करंट किस में फ्लो करेगा, R रेजिस्टेंस में। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं इसके साइन की। तो इसका साइन क्या है, लूप का डायरेक्शन इस तरफ है लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। और इक्वल्स टू क्या लिखना है, 0। तो ये मैंने लगा लिया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और कोई इस लूप में और कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो इतने 3 में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करके देखते हैं तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं, माइनस वालों को उधर भेज देते हैं। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर माइनस वालों को उधर भेज देंगे, I1 इंटू P माइनस IG इंटू G
प्लस आई इंटू आर, इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, तो आई आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस आई वन इंटू आर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, सिर्फ आई आर पॉजिटिव है, इसको इस तरफ लग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जितने सारे नेगेटिव्स हैं सबको हम भेज देते हैं राइट हैंड साइड। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, आई वन इंटू पी प्लस आई जी इंटू जी प्लस आई वन इंटू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड लूप की। सेकेंड लूप क्या है हमारा, लूप 2। यहाँ पे देखो लूप 2 को इस तरफ लिख लेते हैं, लूप 2 हम नाम दे देते हैं लूप 2 को बी सी डी बी, बी सी डी बी, और ये भी कैसा है मेरा, क्लॉकवाइज ही है। तो यहाँ तो आप डायरेक्शन बना दो या तो लिख दो क्लॉकवाइज, आप काउंटर क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें भी KVL लगाएंगे। तो KVL जब हम इसमें भी लगाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे क्या होगा, B से स्टार्ट करेंगे तो किस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग है, Q रेजिस्टेंस के अलॉन्ग। कितना होगा आपका करंट, कितना फ्लो हो रहा है, देखो भाई यहाँ पे I1 आ रहा था, यहाँ से मैंने IG निकाल लिया तो इधर कितना बच गया, I1 माइनस IG बच गया। तो I1 माइनस IG करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, Q से। तो हम लिख सकते हैं I1 माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय Q। अब डायरेक्शन क्या है, along द डायरेक्शन ऑफ द लूप, लूप भी इधर जा रहा है, करंट भी इधर ही जा रहा है, इसलिए माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद देखो C से आगे पोटेंशियल ड्रॉप में जाएंगे तो ये कितना है, S रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमने क्या निकाला I1 माइनस IG, और यहाँ से कितना आ रहा था I माइनस I1, और यहाँ पे G आके मिल गया तो ये करंट कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG करंट फ्लो कर रहा है। और किस तरफ फ्लो कर रहा है, D से C के तरफ फ्लो कर रहा है। दिख रहा होगा यहाँ पे I माइनस I1 यहाँ पे आया और यहाँ से IG आया, तो क्या हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट होगा जो कि S से फ्लो करेगा और किधर, D से C के तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हमारा लूप का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। करंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो हम क्या लिखेंगे इसको प्लस, और करंट की वैल्यू क्या है I माइनस I1 प्लस IG, और मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस है, S, सो इट्स मल्टीप्लाइड बाय S। अब बात करते हैं लास्ट, यहाँ पे लूप में ये भी है, क्या है IG जो किससे पास कर रहा है, G से इंटू G, और डायरेक्शन क्या है, लूप के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, क्योंकि IG नीचे की तरफ आ रहा है और लूप कैसे जाएगा, ऊपर के तरफ, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस I1 इंटू Q क्या हो जाएगा, माइनस I1 Q, माइनस माइनस प्लस, प्लस IG इंटू Q, फिर प्लस I इंटू S, प्लस माइनस माइनस I1 इंटू S, प्लस तो प्लस ही रहेगा, प्लस IG इंटू S, और यहाँ पे प्लस IG इंटू G विल बी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस्ड कब बोलते हैं, ये पूरा इक्वेशन बैलेंस कब, ये पूरा जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है या सर्किट, ये बैलेंस कब होता है, जब यहाँ से जो करंट पास थ्रू कर रहा हो IG, जो गैल्वेनोमीटर G से पास कर रहा है, IG करंट कितना होना चाहिए, 0। तो ये कंडीशन आपको पुट करनी है किसमें, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। तो हमको मॉडिफाइड इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन 1 से, पुट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो IR को इज इक्वल्स टू I1 इंटू पी, और IG कितना बोला मैंने, 0 पुट करना है, तो IG इंटू जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म तो पहले ही नेग्लेक्ट हो गया यहाँ से। फिर प्लस I1 इंटू आर, ये हमको मॉडिफाइड इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, 2 को, तो सॉरी 1 को मॉडिफाइड को क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ से देखते हैं, इसको मॉडिफाई करेंगे तो IG 0, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0, IG यहाँ भी 0, तो ये टर्म भी गया 0, और ये IG 0 है तो ये टर्म भी 0। कितने टर्म बच गए, ये 2 3 टर्म बच गए। तो अब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस I1 इंटू Q प्लस I इंटू S माइनस I1 इंटू S इक्वल्स टू 0। अब क्या करना चाहता हूँ कि मैं IS को इस तरफ रखना चाहता हूँ और बाकी I1 को उस तरफ करना चाहता हूँ, तो IS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 कॉमन आ सकता है यहाँ से, ठीक है, या कॉमन नहीं लेना चाहते तो I1 इंटू Q प्लस I1 इंटू S अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर
4। तो यहाँ से एक चीज क्लियर दिख रहा है, यहाँ I इंटू आ रहा है, यहाँ I इंटू एस। तो क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 3 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। सो इक्वेशन 3 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 क्या था, आई आर इज इक्वल्स टू I1P प्लस I1R होल डिवाइडेड बाय, पूरा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इधर भी डिवाइड करेंगे उधर भी, तो I1 इंटू I इंटू एस, ये हो जाएगा आपका I1Q, यहाँ से देखेंगे, प्लस I1S। जब यहाँ से इसको देखेंगे तो क्या होगा, I कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ क्या मिलेगा, R अपॉन एस मस्ट बी इक्वल्स टू, R अपॉन एस मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ऊपर से I1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, P प्लस R डिवाइडेड बाय, नीचे भी I1 कॉमन, क्या मिलेगा, Q प्लस S। तो I1 भी कैंसिल, तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा जिसको यहाँ पे देख सकते हैं, R अपॉन एस इज इक्वल्स टू P प्लस R अपॉन Q प्लस R। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, RQ प्लस RS, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और इज इक्वल्स टू PS प्लस RS। तो क्या होगा, RS दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐड हो रहा है दोनों तरफ सेम क्वांटिटी, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमको क्या मिला नेक्स्ट, RQ इज इक्वल्स टू PS, और क्या करेंगे, Q को P के नीचे ले जाते हैं और R को S के नीचे निकालते हैं, तो R अपॉन S इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। हमको ये इक्वेशन मिल गया, और यही व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन होता है, व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज अंडर अ कंप्लीट बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये इक्वेशन हमको हमेशा याद रखना है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसमें हमारे पास 3 नॉन रेजिस्टेंस हैं, कोई भी 3 को हम ले सकते हैं, P Q R, सपोज हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है और एक अननोन अगर हमारे पास S है, तो हम S की वैल्यू को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, तो देखते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि क्वेश्चन बोलता है कि अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टर्स। हमको एक सर्किट में 2 रेजिस्टर्स दे दिए हैं जिनकी वैल्यू हमको नोन है। एक की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, और दूसरे रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 1.5 ओम्स। तो हम अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाए तो ये हमको नोन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना होगा, 6 ओम्स, R1 की वैल्यू हमको गिवन है। सिमिलरली R2 की वैल्यू भी हमको नोन है, 1.5 ओम्स। तो हम डायग्राम भी उसी तरीके से, व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बनाने आते हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा है, तो हम हमारे न्यूमेरिकल को उसी तरीके से फ्रेम करते हैं। तो और क्या दिया आपको, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया है। यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको लिखा है RVAR। VAR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, हमारा रेजिस्टेंस जो वेरी हो रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से। और एक अननोन रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ये अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज में यही होता है, 3 नोन होते हैं और एक अननोन, तो ये वेरिएबल भी हमको कहीं ना कहीं नोन होगा, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्या बोला है कि एक 9 वोल्ट बैटरी से हमने क्या कर दिया है, इसको कनेक्ट कर दिया है। देखो 9 वोल्ट बैटरी से 2 एंड हम क्या करते हैं, 2 अपोजिट एंड C और D को हमने क्या कर दिया, 9 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। हम इसको क्वेश्चन में हमको ये फिगर भी गिवन होगा। और जब RVAR को एडजस्ट कर रहा है कितना, 12, तो क्वेश्चन में क्लियरली कंडीशन दे दी गई है कि RVAR इज एडजस्टेड टू 12 ओम्स। इसका मतलब क्या है कि हमको RVAR जो थर्ड रेजिस्टेंस है हमारा, जिसको हम जनरली क्या लेते थे, इसको हम क्या मानते थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, P, इसको क्या लेते थे Q, इसको क्या लेते थे R, और इसको क्या लेते थे S। इसका मतलब हमको P गिवन है, Q गिवन है, जस्ट कंपेयर कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी लेके इसके कॉन्सेप्ट को पहले देखा था। और R क्या है, वेरिएबल, वो भी गिवन है 12। तो 3 नोन हो गए और एक अननोन जिसको हम क्या बोलते थे, S, और पिछले बार एक इक्वेशन डिराइव किए थे जिसके हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया था। अब उसी को देखते हैं आगे क्या बोला है कि इसको इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि कहाँ से पास होना चाहिए, आपका जो करंट है एमीटर से कितना पास होना चाहिए, यहाँ से जो भी करंट पास होगा एमीटर से वो कितना होना चाहिए, 0। तो ये कौन सी कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन है, किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो एमीटर से कितना करंट पास हो रहा है, 0 करंट पास हो रहा है। तो हम वो वाला इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो हमने डिराइव किया था व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कंडीशन मान के। क्या था, क्या डेरिवेशन था हमारा, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। मतलब ये फॉर्मूला हमारे लिए एलिजिबल हो गया क्योंकि यहाँ से एमीटर से कितना करंट पास हो रहा है, 0।
तो जीरो करंट जब भी यहाँ से पास होगा मतलब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन की इक्वेशन हमको याद होनी चाहिए। और निकालने क्या बोला है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, आर यू की वैल्यू जो अननोन है, आर यू स्टैंड्स फॉर अननोन, यू फॉर अननोन, आर फॉर रेजिस्टेंस। सो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो पिछला कॉन्सेप्ट हमको पता है, सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से मिल गया है, तो इसमें हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। यूजिंग, सो विल स्टार्ट सॉल्विंग अवर फॉर न्यूमेरिकल बाय सेइंग यूजिंग द फॉर्मूला फॉर Wheatstone bridge under balanced condition, तो क्या हमारा फॉर्मूला था, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। जस्ट हमको कंपेयर करना है, ये हमारा P कौन है, R1, तो P की जगह हम क्या लिखेंगे, R1 अपॉन Q की जगह क्या लिखेंगे, R2। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R क्या है आपका, R वेरिएबल, अपॉन S क्या है हमारा, R अननोन। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जस्ट आप यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 1.5 विल बी इक्वल्स टू R वेरिएबल कितना दिया है इस बार क्वेश्चन में, 12 ओम्स, सो दिस इज 12 अपॉन R अननोन कितना है आपका, R यू पुट कर दिए। जस्ट कंपेयर करना है, वैल्यूज को पुट करना है और जस्ट सॉल्व करना है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर यू इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 जा 6 2 जा, सो विल गेट आर अननोन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5 इज 3 ohms इज योर आंसर। सो इन दिस वे we can take the help of Wheatstone bridge concept and we can solve the numericals based on that। तो हमको कंडीशंस पता होनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, बैलेंस्ड की थी, इसलिए फॉर्मूला किसका लगा, बैलेंस्ड का। अगर बैलेंस्ड कंडीशन नहीं दी होती तो हम बिना बैलेंस्ड कंडीशन को पुट करते और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते। थैंक यू फॉर